हेलो एवरीवन, हम लोग डिस्कस कर रहे थे मेटलर्जी। मेटलर्जी में क्या देखिए, जो रिएक्टिव मेटल होते हैं वो अपना कंबाइंड फॉर्म में रहते हैं और उसी कंबाइंड फॉर्म से मेटल को एक्सट्रैक्ट करना, प्यूरिफाई करना, उसी को बोलते हैं मेटलर्जी। जब वो कंबाइंड फॉर्म में हो और उसको अर्थ क्रस्ट से निकालेंगे तो उसको बोलते हैं मिनरल्स। तो क्या बोल दिया डेफिनेशन में, minerals are naturally occurring compounds of metals generally mixed with other substances like soil, mud, sand, etc. मतलब क्या होता है कि ऐसा मेटल, जो मेटल क्या बोले, मेटल्स क्या होता है, अपना कंपाउंड्स बनाएंगे और उसी कंपाउंड को आप एक्सट्रैक्ट करेंगे नेचुरली और उसी को जब लाएंगे वो अपना सैंड के साथ रह सकता है, मड के साथ, बालू के साथ, इस साथ नहीं रहता है, उसी को क्या बोलते हैं, मिनरल्स। लेकिन जब मिनरल्स मिल जाएगा उसको कम एफर्ट से, मिनिमम एफर्ट से और खर्चा भी ज्यादा करना ना पड़े, उसको मेटल को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे तो उसको बोलते हैं और, जिससे मिनिमम एफर्ट से हम निकाल सकते हैं। क्या बोल दिया गया है, और आर दोज मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल्स आर एक्सट्रैक्ट कॉमर्शियली लो कॉस्ट एंड मिनिमम एफर्ट। कम एफर्ट और मिनिमम कॉस्ट से हम उसका एक्सट्रैक्शन कर लेंगे मेटल को, उसको बोलते हैं और। तो जितना भी सारा का सारा मिनरल्स को हम और नहीं बना सकते हैं, किसी में बहुत ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है और मतलब मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, किसी में कम एफर्ट लगाना पड़ता है मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। तो जिसमें ज्यादा एफर्ट लगाना पड़े, जिसमें ज्यादा कॉस्ट लग जाएगा मेरा मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, उसको हम और नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो ऑल मिनरल्स आर नॉट ए और, मतलब सब में एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते तो सारा और नहीं बन सकता, लेकिन ऑल आर, जो भी और बना है, कहां से बना है, मिनरल से बना है, तो ऑल और आर मिनरल्स। तो ये एक डेफिनेशन हो गया, ऑल मिनरल्स आर नॉट ए और, लेकिन ऑल और आर मिनरल्स। बात क्लियर है। तो उसके बाद बोल दिया गया है, ये तो आपको क्लियर हो गया मिनरल्स क्या होता है और क्या होता है। लेकिन जब और का मतलब मिनिमम एफर्ट से हम क्या करेंगे, उसका मेटल को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, तो यहां पे लिखा गया और का नाम, इधर लिखा हुआ है मेटल्स का नाम। तो कार्नेलाइट, KCl, MgCl2 और 6 वाटर, इसमें से हम पोटेशियम को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और मिनिमम एफर्ट से, इसीलिए इसका नाम क्या दिया गया, और का नाम लिखिए। इसमें कौन सा मेटल, एग्जाम में पूछता है, दे देगा 3-4 एग्जाम्पल, बता दीजिए इसमें से कौन सा मेटल प्रेजेंट है। ठीक है, रॉक सॉल्ट जो सी वाटर होता है, नमक NaCl सोडियम क्लोराइड, उसमें से क्या एक्सट्रैक्ट करते हैं, सोडियम। लाइमस्टोन या फिर मार्बल क्या होता है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट उसका फॉर्मूला होता है, उसमें से हम कैल्शियम निकाल सकते हैं। जिप्सम CaSO4 2H2O कैल्शियम सल्फेट एंड हाइड्रेटेड है, हाइड्रेटेड फॉर्म में है, वाटर के फॉर्म में है, तो उसको क्या बोल, उसमें से जिप्सम से कैल्शियम हम लोग एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। और उसी तरह मैग्नीशियम का और क्या हो जाएगा, कार्निलाइट, वही उसमें मैग्नीशियम भी है, मैग्नीशियम का भी एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं, कार्निलाइट, KCl, MgCl2 और 6 वाटर। मैग्नीसाइट क्या है, MgCO3, क्या नाम, मतलब इसका केमिकल फॉर्मूला, केमिकल नाम क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम कार्बोनेट। क्या नाम हो जाएगा, मैग्नीशियम कार्बोनेट। एल्यूमिनियम का क्या होता है, बॉक्साइड, कैरोलाइट, फिल्सफार, माइका, ये सब क्या है उसका और है एल्यूमिनियम का। बॉक्साइड जो है ना, बॉक्साइड जो है वो आपका कम एफर्ट से आपको एल्यूमिनियम दे देता है, तो इसी को ज्यादा यूज करने वाले हम लोग, ठीक है ना, इसी का ज्यादा यूज होता है। तो इसका फॉर्मूला, बॉक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, Al2O3 और 2H2O। उसके बाद ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा केरोलाइट। केरोलाइट का फॉर्मूला क्या होता है, Na3Al(F6), ये होता है केरोलाइट। फिल्सपा क्या होता है, KAlSi का 3 और O8, ये हो जाएगा फिल्सपा। माइका क्या होता है, KAlSi का 2 और 10 और OH का होल 2, ये उसका क्या है, एल्यूमिनियम का। और एक होता है करिंदम जो Al2O3, मतलब उसमें हाइड्रेटेड नहीं होता है, ठीक है, उसका भी यूज होता है, उसका भी क्या है, वो भी और है, ठीक है। उसके बाद ये क्या है, जिंक। जिंक का और क्या हो जाएगा, जिंक ब्लेंड और क्लेमाइन। क्लेमाइन का फॉर्मूला क्या होता है, Zn, मतलब जिंक कार्बोनेट, और जिंक ब्लेंड का क्या हो जाएगा, ZnS। तो इन नाम याद रखना, जिंक ब्लेंड किस मतलब क्या है, और क्लेमाइन मतलब क्या हो जाएगा, उसमें जिंक एज ए मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। आयरन का क्या होता है, रेड हेमेटाइट और ब्राउन हेमेटाइट। रेड हेमेटाइट में क्या हो जाएगा, FeO3 मतलब फेरिक ऑक्साइड, और फेरिक ऑक्साइड के साथ अगर 3 वाटर आ जाएगा तो इसको बोलते हैं ब्राउन हेमेटाइट, रेड हेमेटाइट और ब्राउन हेमेटाइट। उसके बाद लेड का क्या हो जाएगा, गलेना हो जाएगा, और ये हो जाएगा PbS,
ये क्या है कॉपर, कॉपर का क्या होता है कॉपर पायराइड, ये हो जाएगा S का 2। इसके बाद ये क्या हो जाएगा सिनेवार हो जाएगा AgS, ये क्या हो जाएगा Ag मतलब ये सिल्वर का है, ये सिल्वर का है, मरकरी का है, कपर का है, ये लेड का है। अर्जेंटाइट हो जाएगा Ag2S हो जाएगा, हॉर्न सिल्वर हो जाएगा AgS। तो ये आपका क्या हो गया और हो गया है मेटल्स का। तो ये आपको याद होना चाहिए। अगर हम बोल देंगे सोडियम क्या होता है, सोडियम कौन सा और से बिलोंग्स करता है, मतलब और तो उसका बहुत सारा होता है, लेकिन जो आपका मिनिमम एफर्ट से उसको एक्सट्रैक्ट कर लें उसी को बोलते हैं और। ठीक है, तो अब देखिए सबको याद करना है। अगर एल्यूमिनियम का बोलते हैं तो बॉक्साइट, कैरोलाइट, करिंदम, माइका, ये सब याद होना चाहिए, इसका क्या है और है। ठीक है, जिंक बोल देंगे जिंक ब्लेंड एंड कैलामाइन होता है। Fe क्या 1 2 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 तो पूरा याद होना ही चाहिए आपको, 3 और स्पेशली 3 का भी टेबल बना देंगे। ठीक है, तो अभी हम इन तीनों के बारे में और डिस्कस करेंगे अच्छा तरह से कि क्या होता है कि एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन। ठीक है, चलिए हम उसको देखते हैं, एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन को। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्या हो जाएगा एल्यूमिनियम का, और इसका क्या हो जाएगा केमिकल फॉर्मूला, ये हो जाएगा आपका केमिकल नेम। तो बॉक्साइड Al2O3 और 2H2O, इसका केमिकल नेम क्या हो जाएगा हाइड्रेटेड एमोनियम ऑक्साइड। इसका नाम क्या हो जाएगा केरोलाइड Na3Al(F6) सोडियम एल्यूमिनियम फ्लोराइड। उसके बाद एक करंदम है Al2O3 एनहाइड्रस एमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये एनहाइड्रस मतलब क्या होता है जिसमें पानी ना हो, एनहाइड्रस मतलब पानी ना हो, हाइड्रेटेड मतलब क्या हो जाएगा पानी हो, जिसमें जिसके साथ क्या है पानी के साथ एलिमेंट। और ये बॉक्साइड जो है वो मेन क्या है और है किसका एल्यूमिनियम का। उसी तरह आयरन का मेन और कौन है रेड हेमेटाइड है, और जिंक का मेन और क्या है जिंक ब्लेंड है। ठीक है ना, तो ये मेन और है। लेकिन रेड हेमेटाइड Fe2O3 जिसका नाम हो जाएगा एनहाइड्रस फेरिक ऑक्साइड, मतलब इसमें पानी नहीं है। और हाइड्रस या फिर हाइड्रेटेड मतलब पानी के साथ हो वो। ठीक है, उसके बाद Fe3O4, उसके बाद FeS2, FeCO3, ये तो नाम तो याद हो जाएगा, फेरस कार्बोनेट, आयरन डाइसल्फेट, ट्राइफेरिक टेट्रा ऑक्साइड, ये उसका क्या है और का नाम है, इधर उसका केमिकल फॉर्मूला है, उसका क्या है वो केमिकल नेम है। ठीक है, जिंक ब्लेंड का क्या हो जाएगा ZnS, जिंकसिट का नाम हो जाएगा ZnO हो जाएगा। क्लामाइन क्या हो जाएगा ZnCO3, तो जिंक सल्फेट, जिंक ऑक्साइड और जिंक कार्बोनेट। तो ये इतना आपको याद करना पड़ेगा, सबको आपको बार बार लिखना पड़ेगा और दिमाग में याद रखना पड़ेगा किसका क्या और है, इसी टॉपिक का मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच। अगले का क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि मेटल का एक्सट्रैक्ट कैसे करेंगे, उसका 5 स्टेप से हम उसको सॉल्व करेंगे। पहले क्या बोले कि मेटल क्या होता है, हम देखें मेटल का इंपॉर्टेंस देख लिए, क्या इंपॉर्टेंस है हम लोगों का लाइफ में। उसके बाद उस मेटल जो है वो कंबाइंड फॉर्म में रहता है और उसी को लाएंगे तो उसका नाम हो गया मिनरल्स, लेकिन उसको प्यूरिफाई करने को हम बोल दिए और। तो उसी ओर से हम क्या करने वाले हैं, मतलब उसी मिनरल्स को क्या करने वाले हैं, अभी कितना स्टेप में मतलब क्या नहीं करेगा मेटल को एक्सट्रैक्ट करेंगे, उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये आपको क्या मिल गया, आपका और मिल गया। अब इस और से आपको क्या करना है, कैसे प्रोसेस से हम उसको मेटल को एक्सट्रैक्ट करेंगे, उसी के बारे में नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे डिस्कस करेंगे। उसका 5 स्टेप होता है, उसका कितना स्टेप होता है 5 होता है। तो एक क्या करेंगे क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग करेंगे, दूसरा में क्या करेंगे कंसंट्रेटेड करेंगे उसको, तीसरा में क्या करेंगे उसको ऑक्साइड में चेंज करेंगे, और फोर्थ में क्या करेंगे ऑक्साइड में चेंज करने के बाद रिडक्शन करेंगे उसका, और रिडक्शन करने के बाद क्या हो जाएगा 5 में रिफाइनिंग। तो 5 स्टेप में उसको मेटल को क्या करेंगे प्यूरिफाई कर लेंगे और मेटल को वहां से एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है, वो इंपॉर्टेंट क्लास है और उसी को ही क्या बोलते हैं मेटलर्जी, उसी को क्या बोलते हैं मेटलर्जी। ठीक है ना, तो थैंक यू सो मच।